अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। हमारी आज की वीडियो है बेसिस ऑफ हेल्थ या सेहत की बुनियाद। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल ज़मीरे शुमाए। शुरू करते हैं अपना आज का ये ज़बरदस्त सा वीडियो। सेहत अल्लाह का अनमोल तोहफा है, मगर आजकल की ज़िंदगी और हालात में सेहत बरकरार रखना एक मुश्किल काम है। हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ जो है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इससे ज़्यादा और जुल्म क्या होगा कि हमारे बच्चों के खाने की चीज़ों में भी मिलावट है, यहाँ तक कि उनके दूध तक में। शीरख्वार बच्चों के खानों के अंदर मिलावट की जाती है। हमारे मुल्क में ये एक आम रुझान है। लेकिन हमारी ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सेहतमंद रहने के कुछ तरीके और कुछ चीज़ें जो कि आपके बदलने से, जिनके इस्तेमाल करने से ना सिर्फ अपने आप सेहत बरकरार रख सकते हैं, बल्कि मिलावट शुदा खानों के असरात से भी किसी हद तक अपने आप को और अपने प्यारों को बचा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल। अपने घर के खाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल शुरू करें। मिट्टी के बर्तन में खाना जो है आहिस्ता आहिस्ता पकता है। इसके बरक्स कुकर, सिल्वर, स्टील के बर्तनों में जो है खाना जल्दी जल्दी पककर तैयार होता है, लेकिन ये खाना जो है पकता नहीं बल्कि गलता है। तो सबसे पहले अपने बर्तन बदले। जिन लोगों ने बर्तन बदल लिए उनकी जिंदगी बदल गई। कुकिंग ऑयल, सबसे पहले अपना कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बदलें और ऐसा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें जो कभी भी ना जमे। ऐसा कुकिंग ऑयल खाने के लिए आप इस्तेमाल करें। दुनिया का सबसे बेहतरीन जो कुकिंग ऑयल है वो जनाब है जैतून का तेल, जो कि जमता नहीं। लेकिन चूंकि जैतून का तेल बहुत महंगा है और हर इंसान के पहुंच से बाहर है, तो उसकी जगह अल्लाह ताला ने हमें दिया है सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल, या आप इसे कह दें कच्ची घानी का तेल, जो कि आमतौर पर इस्तेमाल होता है। फैशन की दौड़ में हम इसे बहुत पीछे भूल आए हैं। ये वाहिद तेल है जो सारी उम्र नहीं जम जाता, और अगर जम जाए तो वो सरसों का तेल नहीं। हथेली पे सरसों जमाने वाली बात भी इसीलिए की जाती है क्योंकि ये नामुमकिन है कि सरसों का तेल जम जाए। इसकी ये खूबी, इसके अंदर ना सिर्फ ये खूबी है कि नहीं जमता, बल्कि मज़े की बात, जो चीज़ आप इसमें डाल दें वो उसे भी जमने नहीं देता। और इसकी ताज़ा मिसाल और जीती जागती मिसाल जो है, जिंदा मिसाल अचार है। अचार में आप कुछ भी डालें, उसमें चूंकि सरसों का तेल होता है, वो किसी भी चीज़ को फिर जमने नहीं देता, ना ही जाला लगने देता। और जदीद तहकीक के मुताबिक इंशाल्लाह जब आप सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं और ये आपके जिस्म के अंदर जाएगा तो आपको कभी भी फालिज, मिर्गी या दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, आपके गुर्दे फेल नहीं होंगे और पूरी उम्र आप ब्लड प्रेशर से महफूज रहेंगी। और इंशाल्लाह सरसों का तेल जो है वो आपको सेहतमंद रखेगा। ये आपकी खून की नालियों को साफ करता है, और जब खून की नालियां साफ हों तो दिल को जोर नहीं लगाना पड़ता। सरसों के तेल के फायदे ही फायदे हैं, लिहाजा आज ही अपने तेल को सरसों के तेल से बदल डालें। अब इसकी एक और मिसाल ये भी है कि जब हमारे देहातों में जानवर बीमार होते हैं तो बुजुर्ग कहते हैं कि इन्हें सरसों का तेल पिलाएं। आज हमने दूसरों को छोड़कर, सरसों के तेल को छोड़कर हमने दूसरे तेल जो है, फलां तेल, जी ये उसका तेल है, उसका जी ये सूरजमुखी का तेल है, ये हमने वो तेल शुरू कर दिए। लेकिन सरसों का तेल सबसे बेस्ट है, लिहाजा सरसों का तेल आज ही इस्तेमाल शुरू करें। तीसरा असूल हमारा है नमक बदलें। नमक क्या होता है? नमक इंसान के किरदार को बनाता है। हम कहते हैं कि वो बंदा बड़ा नमक हलाल है या फिर बंदा बड़ा नमक हराम है। नमक इंसान की ज़िंदगी में तामीर करता है। तो जनाब हम शुरू कर देते हैं, जी क्या नाम, हम शुरू कर देते हैं आयोडीन वाला नमक, फलां नमक। जनाब ये नमक जो है, ये जो मिट्टी से आया हो वो नमक जो है वो सबसे बेहतरीन है, और वो नमक आज भी पूरी दुनिया में बेहतरीन पाकिस्तानी खेवड़ा का गुलाबी नमक है। पिंक हिमालयन नमक जो है वो $25 का 90 ग्राम, यानी कि 4,000 रुपये का 90 ग्राम और 40,000 रुपये का 900 ग्राम बिकता है, और हमारे यहाँ ये 10-20 रुपये किलो में है। बदकिस्मती देखें कि हमारे घर में आयोडीन मिला नमक तो लेकर आते हैं, जिस नमक को हमारी ज़मीन पैदा कर रही है और जो हमारे खाने के लिए बेहतरीन है, हमने उसे खाना छोड़ दिया। तो लिहाजा हमेशा पत्थर वाला नमक खाने में इस्तेमाल करें। अब आ जाते हैं मीठे की तरफ। हम सबके दिमाग को चलाने के लिए मीठा चाहिए, और मीठा अल्लाह ने मिट्टी में रखा है, यानी कि गन्ना और गुड़। गुड़ और गन्ने को छोड़कर हमने जिस चीनी खाना शुरू कर दी है, चीनी जो होती है वो प्रोसेस होकर आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा
केमिकल इसमें आ जाते हैं, जिसकी वजह से केमिकल की वजह से ये हमारी सेहत पर बुरा असर डालती है। लिहाजा आज ही अपनी चीनी को बदलें और उसकी जगह गुड़ शक्कर इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपकी सेहत हमेशा सही रहेगी। और इसके बाद 5वां नंबर आ जाता है पानी का। इंसान के ये सबसे ज़रूरी चीज़ पानी है। पानी के बगैर इंसान का ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं है। पानी भी हमें मट्टी से निकला हुआ ही पीना चाहिए। पूरी दुनिया में आबे ज़मज़म का पानी सबसे बेस्ट है। और अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो आबे ज़मज़म के बाद पाकिस्तान में पंजाब और वादी हज़ारा का पानी बेहतरीन है। कभी भी इस पानी की जगह, अगर आप पंजाब में रहते हैं तो कभी भी मिनरल वाटर इस्तेमाल करने का आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पानी आपके हज़ारों मिनरल वाटर से बेहतरीन है। मिनरल वाटर की दौड़ में हम अपने ज़ाती जो पानी है, जो कि कुओं से निकलने वाला पानी है, जो मीठा पानी है, उसे हम भूलते जा रहे हैं। लिहाजा आज ही अपने पानी को बदलें। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं जहाँ पर पानी फ्री में है, और पानी भी वो वाला जो कि पंजाब का पानी है, जैसा कि वादी हज़ारा का है और पंजाब के देही इलाकों का है, तो फिर वहाँ पर आपको मिनरल वाटर के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आटा, ये हमारा सबसे अहम जुज़्व है। हम क्या करते हैं, आजकल बच्चों को मैदा खिला रहे हैं। मैदे के साथ जी पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, सलाद चीज़ बहुत अच्छी बनती है। खुदारा ये बंद कर दें। कभी भी गंदम को छान कर इस्तेमाल ना करें। गंदम जिस हालत में आती है उसे वैसे ही इस्तेमाल करें। इसके अंदर से जो सूजी, मैदा और इसके बाद रिफाइन आटा और पता नहीं कौन से आटे इसमें निकाल लिए जाते हैं बाजार के आटे में से। लिहाजा हमेशा कोशिश करें कि बगैर छना हुआ आटा इस्तेमाल करें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर छाना आटा खाते थे, और फिर ये तय हो गया कि हमें 5 काम करने हैं। मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना है, सरसों का तेल यूज़ करना है, गुड़ चीनी की जगह यूज़ करना है, पत्थर वाला नमक, और आखिर में ज़मीन के अंदर से पानी और बगैर छना हुआ आटा। बगैर छना हुआ आटा जो है वो आपकी सेहत का ज़ामिन होता है, और हमेशा इसे ही इस्तेमाल करें। अब सवाल सबसे आखिर में ये पैदा होता है कि हम ये सारा काम क्यों करें, हम सारी ये चीज़ें क्यों इस्तेमाल करें। तो जनाब ये है आपकी गारंटी सेहत की। इस सवाल का जवाब ये है कि हमें ये तमाम चीज़ें इसलिए लेनी है कि हमें सेहतमंद ज़िंदगी चाहिए, हमें सेहतमंद माशरा चाहिए, हमें अपने बच्चों की सेहत अजीज़ है। हम पैदा भी मिट्टी से हुए हैं और वापस भी इंशाल्लाह मिट्टी में जाएंगे, तो इस मिट्टी में शफा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल ज़मीर शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।